Assalamu alaikum, and this is English trainer Mr. Muhammad Tanveer in front of you. Today I am going to very important topic about MCQs of the first year. So MCQs first year is first part A section and 20 MCQs which will be from this textbooks. So the first unit is responsibility of the youth. इससे मैंने आज आपके साथ चंद MCQs उठाए हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। यूनिट नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ द यूथ, जो कि क़ायद-ए-आज़म अली जिन्ना ने बच्चों को नौजवानों को ढाका यूनिवर्सिटी में डिलीवर किया था 24 मार्च 1924 में, एग्जैक्टेड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द क़ायद-ए-आज़म अली जिन्ना डिलीवर्ड एट द ढाका यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन ऑन 24 मार्च 1924। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गए 4 ऑप्शन मैंने दिए और मैंने हाईलाइट भी किए इसमें। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हेन पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग डैश हॉलीकास्ट हैपन। अब हॉलीकास्ट होता है आलमगीर तबाही को कहते हैं, जो सख्त यानी कत्ल गैरत हुई हो, वहाँ पे लोगों को बेरहमी से कत्ल किया गया। हॉलीकास्ट का मतलब ये होता है, कह रहे कि व्हेन द पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, मारिज़ वजूद में आया, तो उस टाइम तबाही जो हुई थी, हैपन का मतलब होना, सेकंड फॉर्म है हैपन का सेकंड फॉर्म हैपन है। जो तबाही हुई थी वो किस के दौरान हुई थी, किसके दरमियान में ये तबाही हुई थी। नंबर 1 पंजाब एंड दिल्ली, बी दिल्ली एंड ढाका, सिंध एंड दिल्ली, एंड डी ऑप्शन है पंजाब एंड ढाका। तो करेक्ट ऑप्शन है पंजाब एंड ढाका। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि व्हेन पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग पंजाब एंड ढाका हॉलीकास्ट हैपन। पंजाब और ढाका के दरमियान में एक बहुत बड़ी तबाही हुई थी, जिसमें जब पाकिस्तान वारिज़ वजूद में आया। नंबर 2 वी हैव ब्रोकन द शेकल्स ऑफ देश, वी आर नो अ फ्री पीपल। हम तोड़ चुके हैं किस चीज़ को, शेकल ऑफ जंजीरों को। किस चीज़ की जंजीरों को डैश दिया गया है, वी आर नो अ फ्री, हम अब फ्री लोग, आज़ाद लोग हैं। कैप्टिविटी का मतलब है गिरफ्तारी, ठीक है ना, गिरफ्तारी को कैप्टिविटी कहते हैं। स्लेवरी का मतलब है ग़ुलामी, एंड पोवर्टी का मतलब है गुर्बत, और मैजरी का मतलब भी है यानी तकलीफ़ को, यानी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होता है, यानी तकलीफ़ को मैजरी कहते हैं, ठीक है, तकलीफ़ दे। अब यहाँ पे क्या है कि जब क़ायद-ए-आज़म अली जिन्ना ने कहा है कि भाई अब हम एक आज़ाद कौम है, अब हम ग़ुलामों के ज़ंजीर तोड़ चुके हैं, तो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ चुके हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, वी हैव ब्रोकन द शेकल ऑफ स्लेवरी, वी आर नो अ फ्री पीपल। नंबर 3 लेट मी टेल you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. The underline word is, इसमें underline word जो है ये कौन सा बताया गया है, इसमें लेट बताया गया है। देखिए लेट भी जो है ये ऑप्शन दिया गया है इसमें, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन। लेट के बारे में बात की जा रही है कि लेट क्या है। अब देखिए नाउन क्या होता है, नाउन है क्रिएशन ऑफ अल्लाह, क्रिएशन ऑफ अल्लाह को नाउन कहते हैं। सेकंड वर्ब है, और वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन एंड स्टेट जो शो करता है किसी भी जुमले में, द वर्ड विच शोज एक्शन एंड स्टेट। एडजेक्टिव क्या होता है, विच मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। और कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन इज द जॉइनिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे लेट जो है वो मी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, तो इसका मतलब लेट है एडजेक्टिव, तो करेक्ट ऑप्शन है एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा नंबर 4 लर्न टू जज हु आर रियली ट्रू एंड रियली हॉनेस्ट एंड अनसेल्फिश डिश ऑफ द स्टेट्स। अब देखें कह रहे कि लर्न टू जज, आप लोगों को ये सीखना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए, हु आर रियली के कौन हकीकत में ट्रू सच्चे हैं, एंड रियली हॉनेस्ट और हकीकत में ईमानदार हैं, एंड अनसेल्फिश और ख़ुद गर्ज नहीं है, ऑफ द स्टेट के, यानी सल्तनत में आप लोगों ने उनको देखना चाहिए। लाजमी बात है कि मेन आदमी है तो सल्तनत में है, आदमी तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो मुल्क में काम कर रहे हैं, जो सल्तनत में काम कर रहे लोग, स्टेट में जो काम करने वाले वो लोग होंगे, वो काम करने वाले को हम वर्कर्स कहते हैं, तो वर्कर्स इज करेक्ट ऑप्शन। सो लर्न टू जज हु आर रियली ट्रू एंड रियली हॉनेस्ट एंड अनसेल्फिश वर्कर्स ऑफ द स्टेट्स, कि आपने सल्तनत में काम करने वाले लोगों को सही तरीके से जानना है, उसको मालूम करना है कि उसमें हकीकत और ईमानदार और खुदगर्ज
जो खुद गर्ज नहीं है वर्कर है उसको आपने मालूम करना है। अब देखें, सर्वेंट कहते हैं नौकर को, पर्सन कहते हैं शख्स को, ठीक है ना। अब देखें शख्सियत कैसे निकला है, इंसानों। अच्छा, हैड टू, यू हैव बीन फॉलोइंग द रूट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए द वर्ड अंडरलाइन हैड टू जो है इसका मीन्स क्या है, हैड टू इसका मतलब है अब तक, ठीक है, अब तक। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया अनटिल नाउ, हियर, देयर एंड बिफोर। हियर का मतलब यहाँ और देयर का मतलब वहाँ और बिफोर का मतलब पहले, तो करेक्ट ऑप्शन है अनटिल। हैड टू मीन अनटिल, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि अनटिल नाउ यू हैव बीन फॉलोइंग द रूट, द वर्ड had to means until now. अब नंबर 6, think of them and divert your attention to them. सोचिएगा उनके बारे में और डाइवर्ट करें, अपनी तवज्जो को हटा दीजिए उनसे। एंड बिलीव मी, और यकीन कीजिएगा, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ मोर, आप इससे ज़्यादा फ़ायदा लोगे। द वर्ड अटेंशन मीन्स, अटेंशन का मतलब है, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है माइंड, दूसरा है अंडरस्टैंड और तीसरा है सपोर्ट और चौथा है थिंक। सपोर्ट का मतलब सहारा, थिंक का मतलब सोचना, अंडरस्टैंड का मतलब समझना और माइंड का मतलब अटेंशन होता है। अटेंशन मीन्स माइंड, तो अटेंशन मीन्स माइंड, सो माइंड इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब नंबर 7, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव एंड आई डू डैश अपॉन यू टू थिंक इन दीज टर्म्स। दीज आर द अपॉर्चुनिटी, आपके लिए मौका है, टू हैव क्या आप अपना लीजिएगा, एंड आई डू मैं आपके ऊपर ये करूँगा, क्या चीज़ अभी बताया जाता है कि अपॉन यू टू थिंक इन दीज टर्म्स, ट्रस्ट, इम्प्रेस, बिलीव, स्ट्रेस। ट्रस्ट का मतलब भरोसा, इम्प्रेस का मतलब आप पे जोर डालूंगा, यानी इम्प्रेस करूँगा, आपको इम्प्रेशन डालूंगा, बिलीव और यकीन दहानी याद तब जिसको हम भरोसा कहते हैं, एंड स्ट्रेस का मतलब दबाव। और इसका मतलब है कि आई डू इम्प्रेस अपॉन यू नाउ टू थिंक इन दीज टर्म्स। कह रहे कि मैं आप लोगों को ये बात सजेस्ट करूँगा, इम्प्रेस करूँगा, ये इस बात की कोशिश करूँगा कि भाई आप क्या करें, आप इस बात पर अभी इस टर्म पर सोचिएगा। नंबर 8, Quaidism give the instance of a man who went into बैंकिंग कारपोरेशन। कैदिज्म ने उस आदमी पर ज़्यादा तवज्जो दी है, जोर दिया है जो बैंकिंग कारपोरेशन के जॉब में जाए, एंड नो ही ड्राज वो गया है और अब जो है ना उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, अब 1400 रुपीज़ है। यानी वो जो आदमी जो उसमें गया था उसकी सैलरी सिर्फ 1400 रुपीज़ था, तो 1400 इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई हैव नो डाउट दैट आर राइट थिंकिंग डैश इन द इंडियन डोमिनियन डिप्लॉय दीज हैपनिंग। कह रहे कि मुझे इस पर कोई कि सही सोच रखने वाले आदमी के ऊपर कोई ऐसे सोच गालिब हो जाए, ऐसे मसाइल गालिब हो जाए, यानी वो आदमी की बात कर रहे हो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मेन, सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। पर्सन नहीं है, ऑफिशियल्स नहीं है और वमेन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है मैन। गॉड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू सो दैट दे मे स्विम। तो यहाँ पे विश की मानी है, यानी द अंडरलाइन वर्ड्स मीन्स विश, यानी बिकम हैप्पी, तो बिकम हैप्पी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। Quaidism delivered the speech, the responsibilities of the youth of Pakistan in ढाका यूनिवर्सिटी में दिया था, तो इट मीन्स के पेशावर में नहीं दिया था, लाहौर में नहीं दिया था, दिल्ली में दिया था, तो ढाका यूनिवर्सिटी में दिया था इसको। Quaidism delivered the speech, the responsibility of the youth of Pakistan कब दिया था, on March 24 मार्च 1948। स्टार्ट उसमें लिखा हुआ है, जो आपका जो उसका रेफरेंस है उसमें भी लिखा हुआ है कि 24 मार्च ऑफ 1948 में दिया गया है। इन द स्पीच, इस स्पीच में, इस तकरीर में, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान कैदिज्म योजना इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ टू बी यूनाइटेड इत्तेफाक में रहने के लिए इसको दिया गया था, ना ही टू हैव करेज हौसला बुलंद करने के लिए नहीं, टू बी ब्रेव बहादुर के लिए नहीं, टू बी लॉयल। उसने ये बात की थी कि भाई हमें इत्तेफाक में रहना होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, जस्ट एज यू हैव वन द रूरल्स एंड यूर यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइड योर सेल्फ। आपने अभी इस यूनिवर्सिटी से जो क्वालिफिकेशन की है, सो आई विश यू ऑल सक्सेस इन द वाइडर वर्ल्ड। तो आपको मैं ये विश करूँगा, ये मैं चाहता हूँ कि आप तमाम सक्सेस हो इस वसी दुनिया में जो आपने सफ़र करना है।
और आप एक नए दुनिया में दाखिल हो रहे हो। द अंडरलाइन वर्ड्स मीन्स, अंडरलाइन वर्ड्स जो दिया गया है इसका मतलब ये हुआ सर्टिफिकेट, ठीक है। प्राइज़ भी नहीं है, डिग्री भी नहीं, ऑनर भी नहीं, यानी आप सर्टिफिकेट, आप सर्टिफाइड हो चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं, यानी इसका मतलब सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अपहीवल? अपहीवल का मतलब क्या होता है? अब देख लीजिएगा, ये 2005 में जो ईटा का टेस्ट था उस पर आया हुआ था। अब देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपहील? अपहील का मतलब होता है असल में एक अचानक इनकलाब की बात की जा रही। तो रेवोल्यूशन बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, रेवोल्यूशन इसका नहीं है, डिपनेस भी नहीं है, कॉलमनेस भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ सडन डिसरप्शन। अ सडन डिसरप्शन, एक अचानक तब्दील आ जा रहा है, एक अचानक तब्दीली हो जा रहा है, इनकलाब में आना, ठीक है। द फॉलोइंग इन रैपिड सक्सेशन डैश डिफ़िकल्टीज सच एज अ विदहोल्डिंग बाई इंडियन ऑफ आवर कैश बैलेंस। उसमें हमने क्या किया था, बहुत ज़्यादा, यानी मच डिफ़िकल्टीज़। आप हम इसके क्या कर सकते हैं, मुश्किलात जैसे जिसको काउंट नहीं किया जा सकते उसके लिए हम मच का वो लगा सकते हैं, ठीक है। न्यू भी नहीं लगा सकते। ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि अनडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाता है, जो कि हमारे पास नामालूम हो, यानी एक ऐसी चीज़ जो काउंटेबल ना हो, तो उसके लिए हम मच लगाते हैं, ठीक है। मच डिफ़िकल्टीज़, मच अमाउंट, समझ आ रही है? तो इसी वजह से इसमें हम क्या लगाएंगे, करेक्ट ऑप्शन इज़ मच। अच्छा, ही आस्क मी टू ब्रिंग अ चेयर एंड सिट डैश हिम, ये भी 2005 में आया था इसका एमसीक्यूज़ का। तो नेक्स्ट टू हिम, यानी उसके बाद वाले में चेयर में आप बैठे, तो इसका क्या है, नेक्स्ट टू हिम। लाजमी बात है कि चेयर लेके खड़ी लगी हो तो उसके बाद के चेयर को नेक्स्ट टू हिम कहेंगे, नेक्स्ट टू लिखेंगे, सिट नेक्स्ट टू हिम। अच्छा, ब्राउंड ऑफ मीन्स, ये भी ईटा में आया था, उसका मतलब है बोर्ड होना, ठीक है ना, बोर्ड। अच्छा, ग्रिल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद की बात हो रही है इसमें। और उसके बाद जो डिस्करेज है ये भी नहीं है, बेहौसला करना, और क्लीन भी है ये भी नहीं है, और इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड। यानी ब्राउन का मतलब, ब्राउन ऑफ का मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल है जिसका मतलब है बोर्ड, ठीक है। अच्छा, मोस्ट पीपल थिंक, ज़्यादातर लोग सोचते हैं, डैश इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि टेलीविज़न जो है क्या चीज़, द टेलीविज़न नहीं हो सकता, टेलीविज़न नहीं हो सकता, द टीवी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टेलीविज़न एज एक नाउन है, ज़्यादातर लोग सोच रहे होते हैं टेलीविज़न आपके पास एक नाउन की बात की जा रही है, इसका अब यही एक कॉमन चीज़ है, कॉमन नाउन है, इसके पास अब दा नहीं लगाओगे, सिंपली टेलीविज़न भी नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक टेलीविज़न इज़ द, क्योंकि यहाँ से आप क्या करते हो, आपने आगे जुमले को स्टार्ट करना है, जब सब्जेक्ट ले लेना है तो टेलीविज़न के साथ आ और दा नहीं लगाया जा सकता, तो टेलीविज़न है, ठीक है। अच्छा, कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 2N2-4। अब 2002 में 2005 में ये भी पूछा जाता है। लाजमी बात है कि 2N2 मैक्स 4 हो सकता है, क्योंकि दो कम्बिनेशन हो रही है 2N2 के, इसको मैक्स नहीं लगा सकते, मैक हो जाएगा, ठीक है ना। कैन भी नहीं हो सकता, मैक्स भी नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। 2N2 मैक 4 होता है, 2 और 2 4 बनते हैं, ठीक है। सादिया वोर हर रैन बूट्स, बारिश की जूती उसने पहन ली, तो डैश हर फीट स्टेड ड्राई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, 2000 उसमें। देयरफॉर, इसलिए लाजमी बात है कि उसने बूट पहनने थे, तो इसी वजह से उसके जो बूट थे वो क्या थे, वो खुश्क थे उसी स्टॉर्म में, उस तूफान में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नहीं हो सकता, स्टिल नहीं हो सकता, हाउएवर भी नहीं हो सकता। अ मैन ऑफ लेटर इज़, ठीक है। अमेन ऑफ लेटर इस क्या होता है, अमेन वेल वर्स्ड इन अ लिटरेचर। अमेन ऑफ लेटर से मुराद होता है, ये एक इडियम्स के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि अमेन वेल वर्स्ड इन लिटरेचर, जिसके अदब का ज़्यादा मालूम हो। अ पोस्टर मैन भी नहीं हो सकता कि भाई पोस्ट डाक में जो काम कर रहा है। अ पर्सन हु हैज़ फाउंड ऑफ द राइटिंग लेटर्स, नहीं, ये भी नहीं हो बिल्कुल। अमेन हु राइट्स लेटर फॉर अदर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता दूसरे का। इसका मतलब क्या होता है, ये एक हमारे सब पास एक इडियम्स, एक फ्रेज उसके इस्तेमाल हुआ है जिसका अमेन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है अमेन वेल वर्स्ड इन लिटरेचर, जिसमें लिटरेचर को ज़्यादातर बेहतरीन किस्म की जानकारी हो और अदब से यानी अच्छे लोग के लिए हम क्या कहते हैं, हम लिखते हैं कि अमेन ऑफ लेटर्स। जैसे कि हम कहते हैं कि अमेन ऑफ वर्ड्स, यानी वादे का पक्का इंसान, तो अमेन ऑफ लेटर्स से मुराद यही होता है कि अमेन वेल वर्स्ड इन लिटरेचर। तो ये थे आपके चंद MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी लिख लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए, ये एक ट्रायल वीडियो है कि आप इसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं मज़ीद इस तरह MCQs पूरी किताब के इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की और बाकी जो ईटा या NMDCAT के MCQs है वो इंशाल्लाह डिस्कस करता रहूँगा। तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जो वीडियोज़ पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।